डॉक्टर बनने का ख्वाब देखा है तो दिन और रातों को जागना होगा। खुद को बेहतर बनाने के लिए खुद से ही लड़ना होगा। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आप सभी का दोस्त डॉक्टर अभिषेक और मैं स्वागत करता हूं आप सभी देश के फ्यूचर डॉक्टर्स का। दोस्तों, हर एक बच्चा चाहता है कि वह डॉक्टर बने। न सिर्फ बच्चे, माँ बाप भी सपना देखते हैं कि वो अपने बच्चे को, बेटा या फिर बेटी, वह डॉक्टर बने, वो समाज की सेवा करे, उसको इस समाज में नेम, फ्रेम, मनी सब कुछ मिले। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अगर कोई स्टूडेंट जिसको MBBS ना मिले तो वो किन कोर्सेज को करके डॉक्टर बन सकता है। आप सबको पता है कि MBBS में एडमिशन के लिए फ़ाइट बहुत टफ होती है। हर साल लाखों बच्चे नीट एग्ज़ाम देते हैं। MBBS की सीट्स लिमिटेड हैं, उसमें भी गवर्नमेंट की MBBS सीट काफ़ी कम है। प्राइवेट MBBS सीट्स की फ़ीस बहुत ज़्यादा है जो कि हर एक बच्चा पे नहीं कर सकता है। तो उसके ऑप्शन में बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनको करके आप डॉक्टर बन सकते हैं। उनकी फ़ीस बेहद कम होती है और उनका स्कोप भी बहुत ज़्यादा होता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि बहुत सिंपल, अब बॉडी का एग्जांपल लेके चलें तो आँख का अपना एक अलग काम है, कान का हमारा एक अपना अलग रोल है, हाथों के हमारे अपने अलग यूजेस हैं। तो ऐसे ही मेडिकल सिस्टम में मल्टीपल कोर्सेज हैं जो डॉक्टरेट कोर्सेज हैं और उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। हम अपने हाथों के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। ऐसे ही अगर आपको MBBS ना मिले तो भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें एडमिशन लेकर आप डॉक्टर बन सकते हैं। मैं आपको पहले सभी कोर्सेज का नाम बता देता हूं, फिर एक एक कोर्स के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ इन्फॉर्म कर दूंगा। देखिए, पहला कोर्स हमारा है BDS, दूसरा हमारा BMS है, तीसरा हमारा BHMS है, चौथा हमारा BUMS है, पांचवा हमारा BSMS है। इसके अलावा वेटनरी साइंसेज जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं, BNYS और BPT, ये वो कोर्सेज हैं जिनको करने के बाद आप डॉक्टर बन जाते हैं। और इन सभी कोर्सेज का समाज में बहुत स्कोप है। सभी अपने अपने तरीके से हमारे समाज को स्वस्थ बनाने में अपना योगदान देते हैं। सभी कोर्सेज का स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, आप अच्छी पे कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ को अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। तो अब हम एक एक करके आपको सभी कोर्सेज के बारे में एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। देखिए, MBBS नो डाउट बेस्ट कोर्स है, लेकिन अगर आपको MBBS करना है तो नीट एग्ज़ाम में आपको 600 से अधिक नंबर लाना पड़ेगा। आप एक जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं या फिर आप एक OBC कैटेगरी के बच्चे हैं। अगर आप SC या फिर ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 500 से अधिक स्कोर करना पड़ेगा। लेकिन जो अदर कोर्सेज हैं, बात BDS की हो, BMS की हो, BHMS की हो, BUMS की हो, इनमें एडमिशन आप कम नंबर्स पे भी आपको कॉलेजेस मिल जाते हैं। और जो अदर कोर्सेज हैं उनकी प्राइवेट की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इतनी है कि आसानी से हर एक पेरेंट्स पे कर सकता है। अब पहला कोर्स हमारा जो MBBS के बाद है वह है BDS। BDS करने के बाद आपको डेंटिस्ट की एक उपाधि मिल जाती है। आप दांतों से जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आप उनको ट्रीट करते हैं। BDS के बाद आप MDS करते हैं। उसके बाद आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स दांतों के हैं, आप उनमें जाकर अपनी सेवा दे सकते हैं। बहुत ही बेहतर कोर्स है, बहुत ही अच्छा कोर्स है और स्कोप भी बहुत ही ज़्यादा है। NMC जो है वो MBBS और BDS दो कोर्सेज को ही रेगुलेट करती है, तो उनमें BDS का भी नाम आता है। अच्छी पे ग्रेड है अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, ठीक है। BDS के बाद बात आती है BMS की। दोस्तों, MBBS के बाद सेकंड जो ट्रेंडिंग कोर्स है वो BMS, बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। BMS डॉक्टर जो होते हैं उनको हम नॉर्मल बोलचाल की लैंग्वेज में आयुर्वेदाचार्य बोलते हैं। आज के समय में बहुत ही ट्रेंडिंग कोर्स है। बहुत सारे लोग हैं जो एलोपैथ मेडिसिन से दूर जाना चाहते हैं, वह एलोपैथ मेडिसिन का यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो वो आयुर्वेद के तरफ जाते हैं। बेशक आयुर्वेद बहुत अच्छी पद्धति है, बहुत पुरानी पद्धति है। कुछ डॉक्टर्स जो हैं अगर उनको हम साइड में कर दें तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। कुछ डॉक्टर्स ने बदनाम कर रखा है आयुर्वेद को, बट अगर आप जेन्युइन जाएं, आप चीज़ों को पढ़ें और जेन्युइन तरीके से आप आयुर्वेदिक मेडिसिन पे रिसर्च करें तो बहुत अच्छा इफेक्ट आता है बॉडी के ऊपर और बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां
आसानी से ठीक हो सकती हैं। बीएमएस करने के बाद भी आप खुद का हॉस्पिटल खोल सकते हैं। इवन बीएमएस के बाद आप पीजी भी कर सकते हैं, एमडी भी होता है, ठीक है, और आप अपनी क्लिनिक रन कर सकते हैं। बीएमएस का एक बहुत अच्छा होता है पंचकर्मा, बहुत इफेक्टिव होता है। तो ओवरऑल समय के साथ में चेंजेस में बीएमएस के डॉक्टर्स का स्कोप बहुत अच्छा आने वाला है। बीएमएस की फीस की बात करें तो गवर्नमेंट फीस थोड़ी कम है, बट प्राइवेट की फीस भी 3 लाख से लेकर 5 लाख रुपए पर ईयर की होती है, जो कि आसानी से आप पे कर सकते हैं, ठीक है। बात तो हो गई बीएमएस की। अब हम बात करते हैं बीएचएमएस की। बीएमएस के बाद जो उसके बाद बहुत अच्छा कोर्स है वो है बीएचएमएस, बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। बीएचएमएस कोर्स का सबसे अच्छा फायदा क्या है कि ये दवाइयाँ जो होती हैं बहुत मीठी मीठी होती है, इसको मीठी गोली बोलते हैं। बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सभी बहुत आसानी से इन दवाओं को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, एलोपैथ दवाइयाँ लोगों को खाने में प्रॉब्लम होती है, होम्योपैथ भी खाने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाने में प्रॉब्लम होती है, बट जो होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं वो आसानी से लोग खा लेते हैं और इसका इफेक्ट भी बहुत अच्छे से आता है। स्किन प्रॉब्लम्स, हेयर लॉस और बहुत सारे ऐसे बीमारियां जिनका इलाज अभी तक एलोपैथ या आयुर्वेद में बहुत मुश्किल से होता है, वो दवाइयां बहुत आसानी से आपको मिल जाती हैं होम्योपैथ में, और बहुत अच्छा इफेक्ट आता है जो है आपके ऊपर। आज के समय में बहुत अच्छे तरीके से पेशेंट देख रहे हैं बीएचएमएस डॉक्टर, अच्छा स्कोप बढ़ता जा रहा है। अब तो होम्योपैथिक हॉस्पिटल्स भी गवर्नमेंट बढ़ा रही है, आप खुद का भी हॉस्पिटल बनाकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और एक डॉक्टर बनकर अपनी सेवा समाज को दे सकते हैं, ठीक है। बीएचएमएस के बाद एक कोर्स आता है जो है बीयूएमएस, बैचलर इन यूनानी मेडिसिन सर्जरी। यूनानी पद्धति देश की एक बहुत पुरानी चिकित्सा पद्धति है, बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। हिजामा इसी का पार्ट है, कितना इफेक्टिव आप सबको पता है। तो बीयूएमएस भी आप सभी कर सकते हैं, बस एक शर्त ये कि बीयूएमएस जो बच्चे करते हैं उनको जो है उर्दू लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए, अरेबिक जो लैंग्वेज होती है, क्योंकि यूनानी पद्धति में कुछ मेडिसिन हैं जो कि उर्दू में पढ़ाई जाती है, लिखाई जाती है, तो वहाँ पे आपको उर्दू का आना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट बहुत ही इफेक्टिव पद्धति है, बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। बात हो गई बीयूएमएस की। फिर एक हम बताते हैं आपको बीएसएमएस, सिद्धा मेडिसिन। इसका स्कोप बहुत है तमिलनाडु साइड में, यूपी बिहार में तो कम, बट अगर आप तमिलनाडु या कर्नाटका से बिलोंग करते हैं तो उस एरिया में सिद्धा मेडिसिन काफ़ी पॉपुलर है, और आई थिंक उसका स्कोप भी अच्छा ही होगा। इस पर आपको बहुत अधिक ज्ञान नहीं देंगे, बट ये डॉक्टरेट कोर्स है, ये आप समझ लीजिए। फिर इसके बाद मैं बात करता हूँ वेटनरी साइंसेस की। ह्यूमन के डॉक्टर्स तो आप बन गए, लेकिन क्या आपको पता है कि जो बोल नहीं सकते हैं, जो एनिमल्स हैं, आप उनके भी डॉक्टर बनकर अपने आप को प्राउड फील करा सकते हैं, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा सकते हैं। आप नेम, फेम, मनी सब कुछ अर्न कर सकते हैं। वेटनरी साइंसेस का भी स्कोप डे बाय डे बढ़ रहा है, गवर्नमेंट जॉब काफ़ी अच्छी आती हैं, अच्छा पे ग्रेड है, और डे बाय डे पेट हर घरों में अब लोग पालने लगे हैं, तो स्कोप भी बढ़ रहा है। काफ़ी अच्छा कोर्स है, आप इसको कर भी अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट कोर्स है वो है BNYS, बैचलर इन नेचुरोपैथी एंड योगा। डे बाय डे योगा का स्कोप बढ़ रहा है, लोग नेचुरोपैथी की तरफ जा रहे हैं, तो BNYS भी एक अच्छा कोर्स है, डॉक्टरेट कोर्स है। इसको करने के बाद भी आप डॉक्टर बन सकते हैं। इसके बाद आता है BPT, बैचलर इन फिजियोथेरेपी। आप सबको पता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि फिजियोथेरेपी से आसानी से ठीक हो सकती हैं। बात हम फिजियोथेरेपी की करें तो आर्थो, मायो, न्यूरो, कार्डियो, रिस्पायरेटरी, हर एक सेक्टर में, हर एक सेक्शन में फिजियोथेरेपी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, और आने वाले दिनों में बहुत अच्छा स्कोप रहने वाला है एक थेरेपिस्ट के तौर पे, अगर आप एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं। तो ये वो कोर्सेज थे जिनको करने के बाद आप डॉक्टर बन सकते हैं। सभी की प्राइवेट की फ़ीस आपकी बजट फ्रेंडली है, गवर्नमेंट की फ़ीस 30 से 40 हज़ार रुपये पर ईयर की होती है, उसको भी आप आसानी से पे कर सकते हैं। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप सभी बच्चों के लिए कि अगर MBBS ना मिले तो हम किन कोर्सेज में एडमिशन लेकर अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। अगर अभी भी आपके दिल में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो उसके लिए आप अपने कमेंट्स हमें दे सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी देश के फ्यूचर डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।